अनहरिया के चीर के रोशनी लावे खातिर आ भोजपुरियन के आवाज में आवाज मिलावे खातिर नेपाल एफएम में अब शुरू हो जा रहल बा कार्यक्रम भोजपुरी आवाज। जी श्रोता लोगन, नया नेपाल के समावेशी रेडियो नेपाल एफएम 91.8 मेगाहर्ट्ज खोल के बैठल आदरणीय माई बहन तथा भाई बंधु लोगन प्रणाम। साथ ही साथ नन्हा मुन्हा प्यारा लइकन लोग के बहुत बहुत प्यार स्वागत बा अपने संपूर्ण श्रोता लोगन के कार्यक्रम भोजपुरी आवाज में। जवन कार्यक्रम में वानी हम मिलन तो श्रोता लोगन जैसे कि अपने जानल वानी जी कार्यक्रम में हमनी के समसामयिक राजनीतिक सामाजिक घटना पर छलफल करनी, चर्चा परिचर्चा करनी, कुछ विशिष्ट व्यक्तित्व लोग के बुला के उनकर विचार प्रस्तुत करवावे के कोशिश करनी। तो वही क्रम में 91.8 मेगाहर्ट्ज पर नेपाल एफएम के अलावा नेपाल एफएम नेटवर्क के अन्य रेडियो स्टेशन सब पर बनी कार्यक्रम भोजपुरी आवाज सुन रहल बनी। तो सबसे पहले तो अपने संपूर्ण श्रोता लोगन के ईद के बहुत बहुत ही शुभकामना देवे के चाहतानी। आपने उनके जानकारी करावे के चाहतानी जे आज एक बेर फेन से हमनी के ईद विशेष कार्यक्रम रही। ईद विशेष कार्यक्रम में इससे पहले जो हमनी के बातचीत कैले रहनी सन एगो बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति से, उनकर बातचीत जे कि ईद संबंधी ही बाटे, पूर्ण रूप से ईद का बाटे, का होखेला आ कैसे कैसे का बाटे, मतलब बहुत किस्म के बात सब बाटे, इस्लाम धर्म के बारे में बात बाटे, ईद के बारे में बात बाटे। ताजवी कार्यक्रम में भी वह बातचीत हम अपने लोगन के सुनाएं। ता बस उससे पहले अपने लोगन के स्वागत खातिर ये बहुत ही सुंदर ईद संबंधी गीत सुनावे जा रहल बानी। तो सुनिए गीत, ओकरा बाद हमने के फिर उपस्थित हो रहल बानी। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम, ईद का है यारो ये प्यार। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम, ईद का है यारो ये प्याम। ये ईद का त्योहार है, खुशियों का है त्योहार। ये ईद का त्योहार है, खुशियों का है त्योहार। ना तेरा है ना मेरा है, ये सबका है त्योहार। ये प्यार का पैगाम है, ये प्यार का पैगाम। मुबारक ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक। मुस्लिम सिख ईसाई सबको है सलाम। चाहे वो रहमान हो या भाई अपना नाम, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको है सलाम। प्यार ही आवाज हो, प्यार ही अंजाम, खुशियों के इस मौसम की कभी ना आए शाम। ये ईद का त्योहार है, खुशियों का है त्योहार। ये सबका है त्योहार। ये प्यार का पैगाम है, ये प्यार का पैगाम। मुबारक ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक, हाय मुबारक ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक।
मुबारक ईद मुबारक सभी को ईद मुबारक मुबारक ईद मुबारक सभी को ईद मुबारक हो जो भी समझे प्यार को वो है सबका यार प्यार नहीं तो कुछ भी नहीं प्यार से है संसार ईद के जब भी बाकी यादों रब का शुक्र मनाइए ईद से जब भी पाके यादो रब दा शुक्र मनाइए और तेरा मेरा चल के यादो सबनू गले लगाइए कि मैं झूठ बोलिया कि मैं कुफर तोलिया कि मैं झूठ बोलिया कि मैं कुफर तोलिया कि मैं झूठ बोलिया कि मैं कुफर तोलिया ईद का त्योहार है खुशियों का है त्योहार ना तेरा है ना मेरा है ये सबका है त्योहार ये प्यार का पैगाम है ये प्यार का पैगाम मुबारक ईद मुबारक मुबारक ईद मुबारक मुबारक ईद मुबारक मुबारक ईद मुबारक अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम ईद का है यारो ये पैगाम ये ईद का त्योहार है खुशियों का है त्योहार न तेरा है न मेरा है ये सबका है त्योहार ये प्यार का पैगाम है ये प्यार का पैगाम मुबारक ईद मुबारक मुबारक ईद मुबारक मुबारक ईद मुबारक मुबारक ईद मुबारक सभी को ईद मुबारक मुबारक ईद मुबारक सभी को ईद मुबारक जी, गीत के बाद फिर से स्वागत बा अपने के ई कार्यक्रम भोजपुरी आवाज में। जैसे कि अपने लोगों के बता चुकल बानी, ईद के संदर्भ में आजू के ई भोजपुरी कार्यक्रम में हम बातचीत करें, अर्थात आजू के ई भोजपुरी कार्यक्रम ईद विशेष कार्यक्रम रही। तो ओई संबंध में बातचीत करे खातिर एगो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व वहाँ के बानी अवाम सहारा नेपाल गैर सरकारी संस्था के अध्यक्ष, सामुदायिक सेवा केंद्र के सलाहकार, नेपाल मुस्लिम समाज सेवा संघ के उपत्यका उप सभापति मोहम्मद निजामुद्दीन जी अभी हमनी के स्टूडियो में बानी। वहाँ के दरबार मार्ग काठमांडू के निवासी बानी। श्रोता लोगन, अपने लोगन की एगो और बात हम कहे के चाहतानी जे हमनी के आजू के अतिथि जे बानी वहाँ के भोजपुरी एकदम बहुत बढ़िया से बुझेनी, एकदम बहुत बढ़िया से, लेकिन उनका बोले में तनी कठिनाई होखेला। तो वही से आजू के कार्यक्रम में वहाँ के उर्दू में बोलिहन, तो अपने लोगन से हम माफ़ी चाहतानी। वैसे तो अपने लोगन हमारा विश्वास बाटे जब अपने संपूर्ण श्रोता लोगन उनकर भाषा उनकर कहे के मतलब जरूर बुझ जाएम, तो अपने से माफ़ी मांगत हम आजू के कार्यक्रम शुरू करे के चाहतानी। तो निजामुद्दीन जी अपने हमनी के श्रोता के जानकारी करा दी जे ईद का है, ईद के मतलब का होखेला, ईद के बारे में कुछ जानकारी करा दी। बहुत बहुत धन्यवाद मिलन जी, अच्छा परिचय करवाया आपने। ये जो आपने ईद के बारे में पता करने के लिए मुझे बुलाया इस स्टूडियो में, दरअसल ईद एक साल के अंदर में 2 मरतबा मनाते हैं हम तमाम मुसलमान लोग, जिसमें से ये पहला ईद होता है जिसे मीठी ईद भी कहते हैं, और 1 महीना जो रमज़ान का रोज़ा रखा जाता है, थोड़ा सा डिटेल में पीछे जाना ज़रूरी होता है इसको समझने के लिए। इस्लाम का कुल पहचान 5 चीज़ों से है। जी जी, इसे 5 पिलर ऑफ इस्लाम भी कहते हैं। पहला, एक ईश्वरवाद, यकीन करना, यानी अल्लाह पे यकीन रखना, अच्छा, एक अल्लाह पे यकीन करना। दूसरा, नमाज, जो दिन के 5 वक्त कम से कम जो फिक्स वक्त है वो तो पढ़ना ही है। उसके अलावा भी
لوگ اور بھی زیادہ عبادت کرتے ہیں تو اس کے لیے اور وقت لے کے پڑھا جاتا ہے، پڑھتے ہیں لوگ، لیکن اصل 5 وقت کا نماز پہلے میں توحید کہتے ہیں جسے ایک بات کو یقین کرنا، دوسرے میں نماز، توحید، نماز کے بعد زکوٰۃ، جو سال کے ایک مرتبہ اپنے زندگی کی کمائی جس میں سے 7.5 تولہ سونا یا 51.5 تولہ چاندی سے زیادہ کا رقم اپنے پاس مناسبت میں اگر جمع ہو جائے یا اپنے پاس موجود ہو تو اس میں سے 2.5% اپنے ان بھائیوں کے لیے، اپنے ان مظلوم بھائیوں کے لیے، اپنے ان غریب بھائیوں کے لیے، اپنے ان پریشان بھائیوں کے لیے، یتیموں کے لیے، بیواؤں کے لیے، سب کے لیے، جہاں تک ہو سکے پہلے رشتہ داروں میں نہ ہو تو پھر اس کے بعد میں اس کے باہر کے لوگوں میں، اور نہ ہو تو اس سے بھی باہر محلے کے اندر میں سب کو ڈھونڈ کے ان لوگ تک پہنچایا جاتا ہے، تاکہ رمضان کے ساتھ ساتھ عید کی خوشیاں برابر بانٹی رہیں اور ان لوگ بھی کچھ کر سکیں، آگے اٹھیں، اونچائی پہ جائیں۔ توحید، نماز، زکوٰۃ کے بعد آتا ہے روزہ۔ یہی وہ روزہ رمضان کا مہینہ ہوتا ہے جو بابرکت مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے پہ کافی صفت عطا فرمایا ہے، کافی برکت عطا فرمایا ہے۔ اس مہینے کے اندر تمام شیطانوں کو ایک بندش کے اندر میں بند کر دیا جاتا ہے تاکہ لوگ صحیح ڈھنگ سے عبادت کر سکیں، اللہ کو مان سکیں، اللہ کو پوچھ سکیں، جان سکیں۔ اس ایک مہینے کے اندر میں جو روزہ رکھتے ہیں، صبح صادق سے پہلے یعنی کہ سورج نکلنے سے پہلے اور شام کو سورج ڈوبنے کے بعد تک کہ 20 کا جو وقت ہوتا ہے، اس وقتوں پہ خالی پیٹ، بغیر پانی، بغیر تھوک پیے، کچھ بھی بنا کھائے جو وقت گزارا جاتا ہے، اور وہ وقت صرف گزارنا ہی روزہ کا کوئی معنی نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ نماز کا ہونا بھی اتنا ہی زیادہ لازم ہے، عبادت کا ہونا بہت لازم ہے۔ غلط کام کرنا، غلط نظر دوڑانا، غلط طرف اپنا دماغ کو دوڑانا، برے نظروں کے طرف دھیان دینا یا پرائے مالوں پہ اپنا نظر کو بگاڑنا، ایسا بہت سارا چیز ہوتا ہے جن سب چیزوں سے پرہیز تو خود کو کرنا ہے۔ شیطان کو بند کیا لیکن انسان کے دماغ کو تو بند نہیں کیا ہے۔ لہٰذا ان سب چیز سے بچتے ہوئے پورے دن کا روزہ کو مکمل کرتے ہوئے جو شام کو روزہ کھولا جاتا ہے، روزہ توڑا جاتا ہے فاسٹنگ بریک کے ٹائم پہ، یعنی کہ آپ کا افطاری کے وقت جو دعائیں اللہ تعالیٰ سے کی جاتی ہے روزہ کھولنے سے پہلے، کہتے ہیں عرش پر اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ لہذا توحید، نماز، زکوٰۃ، روزہ، یہ روزہ ایک مہینہ اس چیز میں ہم مسلمانوں کو اور تمام مسلمانوں کو وقت لگا کر کرنا بھی چاہیے اور کرتے بھی ہیں۔ 8 سال سے اونچے تمام جتنے بھی عمر کے بچے ہیں وہ سبھی لوگ کرتے ہیں۔ روزہ کے بعد ابھی عید کی بات آپ نے کہی ہوئی ہے، اس لیے میں حج کی بات میں لاؤں گا، 5واں اجتماع کے بعد میں لاؤں گا، پہلے عید کے بارے میں چلا ہوں اسی بات کو جوڑتے ہوئے۔ یہ رمضان 29 دن یا 30 روز کا مکمل کرتے ہوئے، یعنی چاند اگر دیکھ کر چاند سے چاند تک میں، دوسرے چاند دیکھتے وقت کا بیچ کا وقت میں رمضان کا روزہ رکھنا، اور دوسری چاند دیکھنے کے بعد میں روزہ کا توڑ دینا، روزہ کو ختم کر دینا، پورا کر دینا۔ روزہ ختم ہونے کا یعنی روزہ پورا ہونے کے دوسرے دن خوشی میں عید منانا۔ تو خوشی کس بات کی؟ عید کیوں منایا جاتا ہے؟ ایک سمپل سی بات یہ ہے، ایک مہینہ اپنا پاکیزگی کے ساتھ، اپنے صفائی کے ساتھ، اپنی سچائی کے ساتھ اللہ کے مرید بنتے ہوئے، اللہ کے یقین پر، اللہ کی عبادت میں اپنے وقت کو لگاتے ہوئے، لوگوں کے بھلائی کے لیے، لوگوں کے اچھائی کے لیے، غریبوں کو اٹھان کے لیے، ہر قسموں کا کام وہ کہیں جو اسے ایک قسم سے ٹوٹل کمپلیٹلی سوشل ورک کہا جا سکتا ہے۔ اس طریقے سے جو لوگوں نے اپنا مکمل کیا ہو، یہ نماز، یہ عید کی خوشی ان کے لیے ہے کہ میں نے اللہ کے خوشنودگی میں، اللہ کی یاد میں اپنا یہ وقت کو اس طریقے سے لگایا، میں نے اتنی عبادت کی، میں نے لوگوں کے لیے یہ بہتر کیا۔ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اپنے کو تو احساس ہے کہ میں نے کیا کیا۔ میں نے اتنا زکوٰۃ دیا، میں نے ایمانداری سے زکوٰۃ دیا، میں نے لوگوں کا خیال رکھا، بھوکوں کو میں نے کھانا کھلایا، بھوکوں کے گھر میں نے رزق پہنچایا، میں تمام کام کیا۔ اس خوشی کو لیتے ہوئے جا کر عید منانے کا دن آتا ہے۔ میں نے اپنے کو پاک رکھا، میں نے اپنے دماغ کو صاف رکھا، یہ تمام چیز اس میں شمار ہوتے ہیں۔ عید منانے کا مقصد صرف روزہ رکھ لیا، عید کیوں منائے؟ بس ایک عید ہے، ایک پرو ہے، خوشی منانا ہے، سیوئی کھانا ہے، میٹھا کھانا ہے، گھر میں لوگوں کو بلانا ہے، بچوں کو کپڑے پہنانا ہے، دعوتوں میں جانا ہے، یہ عید کا مقصد نہیں ہے۔ عید کا اصل مقصد ہی اس بات سے جڑا رہتا ہے کہ پورا رمضان کو پورا کیا، اس لیے عید کو بھی منا رہے ہیں۔
रहा तौहीद से लेकर ईद तक की बातों में, रमजान आया, आखिर स्तंभ जो इस्लाम का है, 5वां पिलर, वो है हज का। अपने निस्बत से जो कमाई, अपने कमाई पे किया हुआ पैसा, अगर हर इंसान, वो इंसान चाहे वो 14 साल, 15 साल, 16 साल, नाबालिग को छोड़ के बालिग होने के बाद में 15-16 साल के बाद में इतना पैसा उस शख्स के पास मौजूद हो कि वो हज के लिए जा सकता है, किसी का कर्जा ना हो उसके सर पे, किसी को देना ना हो, घर के सब लोगों का हिस्सा बखेड़ा सबका कर दिया हो, शादी ब्याह जिन लोगों के करना कर चुका, शादी ब्याह नहीं किया तो उन लोगों के लिए बराबर जिम्मा लगाकर हक अगर बराबर रख दिया है सब, तो वो इंसान पे हज फर्ज हो जाता है। अगर मान लीजिए मेरे पास आज 2 लाख रुपए में हज होता है और 2 लाख रुपए मेरे पास मौजूद हों, मैंने अपने बच्चों की शादी की हो न हो, लेकिन वो बच्चों की जिम्मेदारी उठाने और उनके देने के लिए जो कुछ भी है जायदाद मौजूद है, सबका हिस्सा वगैरह देने के बाद भी अगर मेरे पास दौलत में 2 लाख मौजूद है और मैं हज पे अगर नहीं जाता हूँ, तो अल्लाह की तरफ से मेरे ऊपर पकड़ है, मैं बख्शा नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास आ चुका हुआ मैंने पूरा नहीं किया। 5वां फर्ज, आखिर फर्ज है वो, जिसके पास दौलत है ही नहीं उसको तो अल्लाह ने माफ किया, जिसको अल्लाह ताला ने दिया ताकि तुम आओ मेरे पास तो तुम उनके लिए दुआ करो जो मेरे पास नहीं पहुंच सकता है। और इंसान वो भी अगर ना करे, इंसान ने दुश्मनों का हक को मारा, क्योंकि मेरे पास दौलत है, मैं जाकर अगर किसी के लिए दुआ करता, क्या पता अल्लाह ताला उस दुआ को कबूल कर लेता, और किसी दूसरा वो शख्स जो वहां नहीं पहुंच सकता उनके हक में वो दुआ कबूल हो जाता। लेकिन मैंने वो पैसे को दबाकर खर्च कर लिया अपने ऊपर और मैं नहीं पहुंचा वहां, मेरे न जाने से उन 10 आदमी या 100 आदमी ने जो दुआ पाना था वो नहीं पाया, अल्लाह की तरफ से वो दुआ से वो भी महरूम रहा, तो फिर तो मैंने नुकसान किया, मैंने दूसरे के अमानत को खयानत पे डाल दिया। लिहाजा अल्लाह ताला ऐसे लोगों को कभी माफ नहीं करता है और करना भी नहीं चाहिए। ये ईद से आपने जो छोटी सिर्फ एक अल्फाजों पे ईद की खुशी की पूछी थी, मैंने ये 5 स्तंभ की बात इसलिए कही कि जब कभी भी इस्लाम की बात आएगी, जब कभी किसी मुसलमान को किसी खुशी या किसी गम के बारे में कोई भी सवालात होंगे, कोई भी बातचीत होगी, मेरे समझ में ये सही आता है कि 5 स्तंभ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, लिहाजा कोई भी खुशी या कोई भी गम इन 5 चीजों से बाहर नहीं है। लिहाजा ये 5 चीज अगर लोगों तक सही ढंग से पहुंचा दिया जाए तो इंसान की तरह ही पेश आ सकता है। जी, अपने मतलब चौथा स्तंभ कहल जाए, जे अपने रोजा के बारे में बात कहनी, जे मतलब रोजा भी एगो बहुत महत्वपूर्ण चीज बाटे ई पर्व में, तो अपने हमनी के श्रोता के ये बात जानकारी करा दी, जे रोजा करे के जो उमेर होखेला, मतलब एगो निश्चित उमेर होके के चाहिए, सब लोग तो रोजा न करियन, तो ओकर उमेर कितना तोकल बाटे, मतलब कम से कम और बेसी से बेसी कितना उमेर के लोग रोजा करियन? देखिए मिलन साहब, ज्यादा से ज्यादा उम्र की तो कोई बात नहीं है, क्योंकि मरने से पहले तक लोग आखिर सांस तक भी रोजा रखते हैं। सांस जब तक सांस चलती रहे लोगों का, जब तक उनके अंदर दम है, अगर हाथ पैर उनका सलामत है तो वो खड़े होकर नमाज पढ़े, ना होता बैठ कर नमाज पढ़ते, ना होता लेट कर इशारे से नमाज पढ़ते, लेकिन पढ़ते जरूर हैं। इसी तरीके से रोजा भी उस आलम पे जब उसकी जिंदगी के आखिरी वक्त हो रहा हो, उसके दम निकलने का वक्त अगर रोजे पे है, तो कई लोगों को मैं ये सुनने में आया कि मुझे रोजा नहीं तोड़नी है, इसी दम पे अगर अल्लाह ताला कबूल कर ले तो कबूल कर ले। हालांकि थोड़ी सी हिमाकत की बात, मैं इस्लाम के बीच में इस बातों को तोड़ नहीं चाहता, क्योंकि शरीयत की बहुत सारी बातें ऐसे होती है जिसे पाबंदगी से मानना बहुत लाजिम है, और वो सच्चाई है क्योंकि वो सुन्नत है, और उन्हीं के अंदर में फर्जों की बात भी आती है जो लाजिम है, जो हजरत मोहम्मद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, तो उस बात को लागू है, उसे हमें समझना है, उसे हमें मानना है, अल्लाह के फरमा को नहीं तोड़ना है। लिहाजा इसी बात को लेकर चलेंगे तो सीधी बात यह है कि 5 वक्त जिस तरीके से नमाज जरूरी है, 5 स्तंभ जिसको मानना जरूरी है, उसी तरीके से रोजा का भी रखना भी उतना ही लाजिम है, उतना ही जरूरी है। अगर ये रोजा रखते वक्त हम बीमार पड़ते हैं, आखिर वक्त के अंदर में अगर बीमार पड़ते हैं, तो अल्लाह ताला उसी से शफा देता है। ये यकीन होना पड़ा अपने ऊपर, ये अकीदा पे विश्वास होना पड़ा, अपना यकीन रखना पड़ा। आजकल हम लोगों में काफी कमजोरियां आ गई है, क्योंकि काफी मुश्किलात हैं इस मुल्क के अंदर ही नहीं, तमाम दुनिया के अंदर में खुराफात बहुत ज्यादा है, लोग रास्ते चलते रहते हैं। पिछले बार हिंदुस्तान के अंदर में आपने सुना होगा, जयपुर में अजमेर के अंदर इफ्तारी के वक्त पे ब्लास्ट हो गया, बड़े अफसोस की बात है। ऐसे ऐसे वक्तों पे मतलब जो है कि लोग फिर भी अपने रोजे को बरकरार रखते हैं। उम्र का जहां तक हद का सवाल है, 8 साल से ऊपर का वक्त से शुरू होता है, और न मरते जब तक दम ना निकले तब तक नमाज रोजा तौहीद पे भी यकीन कभी नहीं खत्म होना। तौहीद, नमाज, ज़कात, रोजा और हज, ये 5 स्तंभ एक हज
शुरुआत और तौहीद, हज और तौहीद जो है वो बच्चा पैदा होने का ही नहीं, गर्भ में रहते वक्त से उसके ऊपर लाजिम है। अच्छा। जहां गर्भ से निकला उसके बाद से लेके तौहीद पे, यानी कि अल्लाह पे विश्वास। अब एक नाबालिग बच्चा तो यकीन नहीं कर सकता, उसे क्या मालूम, लेकिन वो जब पढ़ लेगा, सीख लेगा, तभी उसको पता चलेगा कि क्या करना है। रहा तो तौहीद पे वो बाद में यकीन करेगा, लेकिन हज उस पर फर्ज हो गया। आज वो पेट में है, अगर कोई औरत हामिला है, पेट से बच्चे हैं उसके, उसे अगर हज में जाना है तो वो बच्चा भी उसका हज में जाता है। अच्छा अच्छा। लिहाजा इन दो चीजों को छोड़ के बाकी चीज उसके ऊपर फर्ज पहले से हो जाता है। सोचने वाली बात क्या है, ये तीन चीज जो है, तौहीद और हज को छोड़कर नमाज, ज़कात और रोजा, ये तीनों चीज बालिग होने के बाद की बात है। अच्छा। नमाज, ज़कात और रोजा, क्योंकि नमाज भी नमाज में 2 फिक्र टाइम है, बच्ची और बच्चे में मतलब जो है कि वक्त फर्क दिया हुआ है, 8 और 11 साल का टाइम का फर्क दिया हुआ है, लेकिन फिर भी 8 साल से ऊपर बच्चे, अभी तो 5 ही साल से बच्चे सब जाते हैं मदरसा में, मस्जिदों में नमाज पढ़ते हैं। जी जी। और नमाज के बाद में ज़कात के जहाँ तक सवाल है, बच्चे जब तक बालिग नहीं हो जाएगा, जब तक अपना कमाएगा नहीं, तब तक वो ज़कात देने का हकदार भी तो नहीं है। जी जी एकदम। रोजा 8 साल से ऊपर फर्ज बना दिया है। और सिर्फ 2 चीज को छोड़ दीजिए, हज उतना लायक होना पड़ा, उतना रकम होना पड़ा, तो उनके ऊपर फर्ज है। नहीं है तो माँ के पेट में अगर चला गया तो वह हज ही है, वह हज कराया। अच्छा। और तौहीद जहां तक सवाल है, जिस दिन वो समझ लेगा, हिंदू होंगे वो भगवान पे विश्वास करेंगे, ईश्वर पे विश्वास करेंगे, वही समझेंगे, घर का कल्चर उसे वही माहौल समझाएगा, बड़े जो बोलेंगे वही समझेंगे। क्रिश्चियन होंगे वो जीसस क्राइस्ट को समझेंगे, सन ऑफ गॉड मतलब जो कि कौन है, फादर ऑफ गॉड कौन है, वो इसी में समझेंगे, मरियम कौन है वही समझेंगे। मुसलमान के घर में होंगे, नाम सुना रहेगा अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, इधर नाम सुना रहेगा अल्लाह अकबर के साथ में हजरत मोहम्मद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुना रहेगा, मोहम्मद। तो इसी तरीके से जिस घर पे जो पलता है वो तो यकीन पे आ ही जाता है। उसके बाद भी, पढ़ने के बाद भी, क्या सही है क्या गलत है, इंसान को सोचने का हक है। अपना अपना धर्म सभी को जी जी अच्छा लगता है, सभी को पसंद है, लेकिन उन तमाम धर्म के अंदर में भी काफ़ी लोग कभी सुनते हैं क्रिश्चियन हो गया, कभी सुनते हैं मुसलमान हो गया, कभी सुनते हैं हिंदू हो गया, इस तरीके का चीज़ आता है। तो लोग जिस तरीके से दुनिया को अपने नज़र से देखते हैं वैसे तब्दील करते हैं।